नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान इंडिया की स्पेशल सीरीज किसान एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए बिना देर की नजर डालते हैं आज की 5 बड़ी हेडलाइंस पर। रेल परियोजनाओं के नाम पर बड़ा खेल, 5 लाख से ज्यादा सेब अखरोट के पेड़ों की होगी कटाई। प्रधानमंत्री फसल बीमा में बड़ा फर्जीवाड़ा, मथुरा के 29 किसानों से वसूले जाएंगे 66 करोड़ रुपए। आवारा पशुओं से किसानों को मिलेगी बड़ी राहत, हर महीने 12,000 कमा सकेंगे किसान। यूपी सरकार की बड़ी योजना, 35,000 हेक्टेयर में होगा हरे चारे का उत्पादन। किसान मछुआरों के लिए पीएम मोदी की सौगात, 830 करोड़ की परियोजनाओं का हुआ शुभारंभ। रेल परियोजनाओं के नाम पर बड़ा खेल। कश्मीर की पहचान सिर्फ खूबसूरत वादियों से नहीं बल्कि सेब के उन बागानों से भी है जो हजारों परिवारों की रोजी रोटी और घाटी की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। लेकिन पुलवामा के काकपोरा से शोपियां के कुंसू गाँव को जोड़ने के लिए प्रस्तावित रेलवे लाइन ने सेब किसानों की चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। ग्रेटर कश्मीर की रिपोर्ट के मुताबिक महज 20 किलोमीटर की सीधी दूरी वाले इस इलाके में 27 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछाने की तैयारी है, जबकि सड़क और रेलवे कनेक्टिविटी पहले से यहां पर मौजूद है। किसानों का कहना है कि इस परियोजना से 5 लाख से ज्यादा सेब के पेड़ और 1 लाख अन्य पेड़ काटे जाएंगे, जिनमें संरक्षित प्रजातियां भी शामिल हैं। कई पूरी तरह विकसित बाग और सिंचाई नालियां इसकी चपेट में आएंगी। यहाँ ज्यादातर किसान छोटे हैं, जिनके पास 2 से 3 कनाल जमीन ही जीवन का सहारा है। बिना सार्वजनिक सुनवाई और सहमति के जमीन चिन्हित किए जाने से गुस्सा और डर दोनों है। किसानों का सवाल साफ है कि जब विकल्प मौजूद हैं, तो पर्यावरण और भविष्य की इतनी बड़ी कीमत क्यों लगाई जा रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा में बड़ा फर्जीवाड़ा। किसानों के लिए चलाई जा रही सरकार की खास प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अब घोटाले का नया अड्डा बनती जा रही है। हाल ही में महोबा, ललितपुर और बांदा के बाद अब मथुरा से भी चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर करोड़ों रुपए की गलत बीमा क्लेम का खुलासा हुआ है। मथुरा जिले में कृषि विभाग ने पीएम फसल बीमा योजना के तहत गलत तरीके से मुआवजा लेने वाले 29 किसानों से 66,28,000 रुपए की वसूली के आदेश दिए हैं। इन किसानों को रिकवरी नोटिस भेजे जा चुके हैं। वहीं बीमा कंपनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ने 13 अन्य किसानों को भी रकम लौटाने के लिए नोटिस जारी किया है। उप कृषि निदेशक वसंत कुमार दुबे के मुताबिक साल 2021 से 22 में फर्जी दस्तावेजों और गलत नुकसान आकलन के जरिए बीमा क्लेम लिया गया था। जांच में कुल 42 किसान दोषी पाए गए हैं, जिनसे 90 लाख रुपए से ज्यादा की वसूली होनी है। और इतना ही नहीं, जिले में 732 संदिग्ध बीमा पॉलिसियां भी सामने आई थी। सवाल ये है कि जब योजना किसानों की सुरक्षा के लिए है, तो फर्जीवाड़े पर लगाम कब लगेगी। हर महीने 12,000 कमा सकेंगे किसान। आवारा पशुओं से परेशान किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने एक ऐसी योजना की शुरुआत की है, जिसके चलते न केवल किसानों की समस्याएं दूर होंगी बल्कि उनके फायदे भी होंगे। दरअसल किसानों को फसलों के नुकसान से राहत दिलाने और ग्रामीण इलाकों में रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार ने 2 अहम योजनाएं शुरू की हैं, जिनके तहत निराश्रित मवेशियों को आश्रय देने पर हर महीने 12,000 रुपए तक की आमदनी हो सकती है। पशुपालन विभाग के मुताबिक ये योजनाएं खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लागू की गई हैं, ताकि सड़कों और खेतों में घूम रहे आवारा पशुओं को भोजन, आश्रय और इलाज मिल सके और फसल नुकसान व सड़क हादसों पर भी लगाम लगाई जा सके। पहली योजना है ग्राम गौड़ सेवक योजना। इसके तहत कोई भी ग्रामीण व्यक्ति अधिकतम 5 नर आवारा पशुओं को पाल सकता है। सरकार हर पशु पर 80 रुपए प्रतिदिन देती है, यानी 5 पशुओं पर करीब 12,000 रुपए महीने। साथ ही पशुओं का इलाज भी मुफ्त होगा। दूसरी योजना है गौशाला योजना, जिसमें किसी भी संख्या में निराश्रित पशुओं को गौशाला में रखने पर प्रति पशु 80 रुपए का भुगतान किया जाएगा। पिथौरागढ़ में 2 गौशालाओं में 225 पशुओं को आश्रय दिया जा चुका है। यूपी सरकार की बड़ी योजना। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार विकास के साथ साथ पशु कल्याण पर अपना पूरा जोर दे रही है। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार ने गौवंश संरक्षण और पशु कल्याण को लेकर एक ऐसा मॉडल तैयार किया है, जिसका असर अब साफ दिखाई देने लगा है। प्रदेश में निराश्रित गौवंश के बेहतर भरण पोषण के लिए गौचर और चारागाह भूमि पर हरा चारा उत्पादन को प्राथमिकता दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में कुल 61,000 हेक्टेयर से अधिक गोचर भूमि उपलब्ध है, जिसमें से अब तक 7,000 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि को कब्जा मुक्त कर हरा चारा उगाया जा रहा है। इससे न सिर्फ गौ आश्रय स्थलों में पशुओं को पौष्टिक आहार मिल सकेगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। सरकार ने अगले 2 सालों में 35,000 हेक्टेयर सिंचित चारागाह भूमि पर हरा चारा उत्पादन का लक्ष्य तय किया है। हाइब्रिड नेपियर, जई और बरसीम जैसे चारे की बड़े पैमाने पर बुआई हो चुकी है। मनरेगा के जरिए चारागाहों का विकास हो रहा है, जिससे रोजगार भी मिल रहा है। साफ है, योगी सरकार के लिए विकास के साथ पशु कल्याण भी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
किसान मछुआरों के लिए पीएम मोदी की बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुगली जिले के सिंगूर में 830 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। प्रधानमंत्री ने इस खास मौके पर कहा कि इन परियोजनाओं से किसानों, मछुआरों और स्थानीय कारोबारियों को बेहतर बाजार, मजबूत कनेक्टिविटी और नए रोजगार के अवसर मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि रेल, जलमार्ग, बंदरगाह और लॉजिस्टिक नेटवर्क को मजबूत करने से पश्चिम बंगाल में निवेश बढ़ेगा और ग्रामीण शहरी अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से मत्स्य पालन और समुद्री खाद्य उत्पादन में आगे बढ़ रहा है और पश्चिम बंगाल इस क्षेत्र में देश का नेतृत्व कर सकता है। उन्होंने जलमार्ग विकास, बंदरगाह आधारित परियोजनाओं और सागरमाला योजना का जिक्र करते हुए बताया कि इससे माल ढुलाई आसान हुई है और रोजगार के अवसर बढ़े हैं। प्रधानमंत्री ने बालागढ़ में आधुनिक IWT टर्मिनल की आधारशिला रखी और शून्य उत्सर्जन इलेक्ट्रिक कैटामरान का शुभारंभ किया। इसके साथ ही नई रेल लाइन और वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जैसी परियोजनाओं को पूर्वी भारत के विकास की मजबूत कड़ी बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। इसी के साथ दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और इसी तरह खेती किसानी से जुड़ी जरूरी खबरों और जानकारियों के लिए आप देख रहे हैं किसान इंडिया। धन्यवाद। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।